So, friends, welcome to this new session regarding addition and subtraction of vectors part 2. Friends, addition and subtraction of vector part 1 में हमने डिस्कस किया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने दो वेक्टर्स को ऐड करने से मिलने वाले रिजल्टेंट वेक्टर को निकाला था। आज के सत्र की स्टार्टिंग हम करते हैं एडिशन ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में कई वेक्टर्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, और उन सब को ऐड करके रिजल्टेंट इफेक्ट हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं। जब हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स, जैसे हमने यहाँ 4 वेक्टर्स को लिया है ऐड करने के लिए, दो से ज्यादा वेक्टर्स जब हमें ऐड करने होते हैं वहां हम यूज करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फ्रेंड्स, अभी जब हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक तरह से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंशन है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही एक्सटेंड कर देने से हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ए बी सी डी 4 वेक्टर्स हैं हमारे पास। इन्हें ऐड करके इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कि ये जो 4 वेक्टर्स हैं ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐड करने के लिए हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या कहता है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? Polygon law of vectors states that if any number of vectors acting on a particle at the same time, यानी कई वेक्टर्स हैं हमारे पास जो किसी पार्टिकल पर सेम टाइम पर एक्ट कर रहे हैं, then these vectors are represented in magnitude and direction। परिमाण और दिशा दोनों में ये वेक्टर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दीज आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय वेरियस साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर। फ्रेंड्स देखिए, पॉलीगॉन यानी बहुभुज जिसकी कई सारी आर्म्स होती हैं, भुजाएं होती हैं। ये आपको दिख रहा है एक तरह से यहाँ बना हुआ 1 2 3 4 5 साइड्स का एक पॉलीगॉन है हमारे पास। और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर किसी पार्टिकल पर सेम टाइम पर कई वेक्टर्स एक्ट करते हैं, जैसे यहाँ हमने 4 वेक्टर्स लिया ए बी सी डी, तो ये वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में एक ओपन पॉलीगॉन के साइड्स से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, जहां हम इन वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेंगे, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको पिछले वीडियो में इस पर हम लोगों ने चर्चा की है, आपने देखा होगा। तो यहां देखिए फ्रेंड्स कि हमारा वेक्टर ए, ये पॉलीगॉन जो ब्राउन कलर से हमने लिया है, आप देखिए यहां से यहां तक ये ओपन है, क्लोज नहीं हो रहा। आर को अभी हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ इन 4 वेक्टर्स को देखें तो ये ब्राउन कलर से जो हमारा पॉलीगॉन दिख रहा है उसमें इस वेक्टर ए को पैरेलल मूव करा करके लाए तो ये बन गया हमारा ओपी साइड ऑफ द ओपन पॉलीगॉन। अब वेक्टर एडिशन का जनरल रूल डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या था कि जो भी लिया उसके हेड से ही सेकेंड वेक्टर को स्टार्ट करना है, फिर सेकेंड वेक्टर के हेड से थर्ड की टेल को स्टार्ट करना है। तो यहां ए को पैरेलल मूव करा के ले आए, ओपी बना। अब
ओपी यानी ए वेक्टर के हेड से, पी पॉइंट से बी वेक्टर के टेल को स्टार्ट करना है। तो इस बी वेक्टर को पैरेलल लाना है और पी पॉइंट से स्टार्ट करना है, पी से क्यू तक बी वेक्टर। और पैरेलल कैसे ड्रॉ करना है इसकी चर्चा भी पहले की जा चुकी है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पैरेलल वेक्टर को मूव कराने में। नाउ फ्रेंड्स, इस बी वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर सी को पैरेलल ही मूव कराया और ये आ गया सी का टेल क्यू पॉइंट पर, क्यू से एस तक वेक्टर सी। जहां पर सी का हेड आया वहां से वेक्टर डी के टेल को स्टार्ट किया। तो ओ पी क्यू एस टी ये ओपन पॉलीगॉन बन गए। इस पॉलीगॉन का साइड्स जो हैं वो इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। और देखिए फ्रेंड्स, इन सबको हमने सेम ऑर्डर में भी ड्रॉ किया है। जब हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि सेकेंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सेम ऑर्डर में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी इनका जो सम है वो कैसे हमें मिल पाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स में हमें मिलता है देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, सेम ऑर्डर देखिए ऐसे आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वेक्टर के एंड पॉइंट यानी हेड तक हम एक एरो ड्रॉ कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक अपोजिट साइड में आया, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं तो ये क्लॉकवाइज साइड चलेगा और ये इस पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड बन जाता है। तो ये क्लोजिंग साइड ओटी इन चारों वेक्टर्स के सम को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में रिप्रेजेंट कर देगा। यहां फ्रेंड्स, जब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने देखा कि ये ओटी साइड जिसे हमने आर कहा है, आर इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर वेक्टर्स, यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। साथ ही यहां आपको हम और एक चीज दिखा दें जो अभी स्टार्टिंग में कहा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फ्रेंड्स, यहां देखिए ट्राइंगल लॉ में हम कोई दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अगर हम a प्लस बी लें, सिर्फ बाकी वेक्टर्स को अभी हम इग्नोर करें, तो वेक्टर a ड्रॉ करेंगे, a के हेड से b का टेल स्टार्ट करेंगे। अब इन दोनों वेक्टर्स का सम मिलेगा OQ से, तो OQ क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब फिर एक स्टेप आगे चले तो ये a प्लस बी हमें OQ से मिल गया, इस OQ यानी a प्लस बी में c ऐड करें तो OQ वेक्टर का जहां पे हेड आया वहां से अब c को पैरेलल ला करके c का टेल स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये QS बन गया c। अब OQ प्लस c करेंगे तो OQ प्लस c, देखिए सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर में OS ले लेंगे तो OQ और QS का सम मिल जाएगा। और OQ क्या है, a प्लस बी, उसमें ऐड करिए c, तो क्या आ जाएगा, OS बनेगा a प्लस बी प्लस c, वेक्टर फॉर्म में तीनों ही। तो इस तरह से हमें OS मिल गया। अब एक और बचा, तो एक स्टेप आगे और चलें तो यहां देखेंगे OS वेक्टर मिल जाएगा, उसमें जहां से OS का हेड आया वहां से इसको पैरेलल मूव करा के लाए D को, और D वेक्टर यानी ST हमने बनाया। अब ये OS और ST ट्राइंगल लॉ से ऐड किया तो OT इसका सम आया। OT क्या हो गया, OS प्लस ST। OS क्या है, A प्लस B प्लस C और ST है D, यानी रिजल्टेंट R बन गया A प्लस B प्लस C प्लस D वेक्टर्स। तो यहां देखिए हम दो दो वेक्टर लेते गए और ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया जिससे हमें सेम रिजल्टेंट मिला जो कि पॉलीगॉन लॉ में मिला था।
तो पॉलीगॉन लॉ में ये जो बीच के स्टेप्स है ट्राइंगल लॉ में, जो हम दो दो वेक्टर्स ऐड करके निकाल रहे हैं, वो बीच के स्टेप्स को हटा करके डायरेक्ट एक पॉलीगॉन लॉ बना दिया गया। तो यहां आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ से ही पॉलीगॉन लॉ निकल के आ जाता है, उसका एक्सटेंशन हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर वेक्टर एडिशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज द वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। देखिए, वेक्टर्स भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और आप जानते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी हम मास के साथ मास को ऐड करते थे, ये आपने स्केलर टर्म में पढ़ा है। बिल्कुल वैसे ही हम वेलोसिटी में वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड कर पाएंगे, कभी भी फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर में नहीं ऐड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर सेम नेचर के वेक्टर्स हैं तो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, अलग नेचर के वेक्टर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये तो फर्स्ट फैक्ट हुआ। सेकेंड पॉइंट पे आइए। सेकेंड फैक्ट क्या कहता है? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूट करने का मतलब होता है ऑर्डर चेंज कर देना। जैसे अगर हमें दो वेक्टर्स ए और बी ऐड करना है, तो हम ए में बी ऐड करें तो ए प्लस बी, और बी में ए ऐड करें तो बी प्लस ए। ए में ऐड किया तो ए प्लस बी, बी में ए ऐड किया तो बी प्लस ए। और ये देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि हम चाहे ए में बी को ऐड करें यानी ए प्लस बी निकालें, या बी में ए को ऐड करें यानी बी प्लस ए निकालें, इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, रिजल्ट सेम आता है। यही मीनिंग है वेक्टर एडिशन के कम्यूटेटिव नेचर का, यानी लॉ ऑफ कम्यूटेशन वेक्टर एडिशन पर होल्ड करता है। हम किसी भी ऑर्डर में वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। दैट मीन्स दिस लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ वेक्टर्स रिमेन्स द सेम इन whatever ऑर्डर दे मे बी एडेड। हम किसी भी ऑर्डर में वेक्टर को ऐड करें, रिजल्ट सेम आता है। और इस बात को बड़ी आसानी से प्रूव भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनको हमें ऐड करना है, तो हम दोनों ऑर्डर में एडिशन देखेंगे और दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स? ए और बी वेक्टर है, चलिए हम इस पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दें। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप जानते हैं कि दोनों वेक्टर्स को पैरेलल मूव करा के सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम इनिशियल पॉइंट होगा, यानी OP इज द वेक्टर ए एंड OS इज द वेक्टर बी। दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। फिर आप क्या करते हैं? पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं। इसके पैरेलल PQ ड्रॉ किया और OP के पैरेलल SQ ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। फिर जहां से A और B वेक्टर स्टार्ट हुए थे, वहां से डायगोनल हमने ड्रॉ किया। ये डायगोनल A और B का सम देता है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप जानते हैं कि OS और PQ इक्वल और पैरेलल हैं, यानी OS भी वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर सकता है और PQ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये दोनों ही B हो गए, B के बराबर होंगे। इसी तरह OP और SQ इक्वल एंड पैरेलल हैं, इसलिए ये अगर वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है तो SQ भी A को रिप्रेजेंट कर देगा। इस बात को हमने यहां मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड, आइए ट्राइंगल सेलेक्ट करिए OPQ। तो इस ट्राइंगल में अब अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो देखिए, वेक्टर A जहां पे हेड आया वहां से B का टेल स्टार्ट हुआ,
इसका मतलब क्या है, ये ओ क्यू ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ओ पी क्यू ट्राइंगल से हमें मिल जाएगा ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर। और इसी तरह से फ्रेंड्स हम ट्राइंगल ओ एस क्यू अगर सेलेक्ट कर लें तो यहां देखिए जहां से बी का हेड आया वहां से ए का टेल स्टार्ट हो रहा है, तो ये और ये वेक्टर को ओ क्यू से दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्राइंगल लॉ इस पे एप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, बी प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर दैट इज आर, यानी b प्लस ए इज इक्वल टू आर। तो इस रिलेशन और इस रिलेशन में देखिए कि राइट साइड दोनों के सेम हैं, तो लेफ्ट भी सेम होना चाहिए, इसलिए लेफ्ट को जैसे ही सेम लिखते हैं हमें मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ऐसा यहां पे प्रूव हो गया। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमें प्रूव करना है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। अब एसोसिएटिव होने का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स, तो एसोसिएटिव का मतलब मान लीजिए हमें तीन वेक्टर्स ऐड करने हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो हमारे पास तरीके क्या क्या हो सकते हैं तीनों को ऐड करने के, ए और बी को पहले ऐड करें, फिर इनके सम में सी वेक्टर ऐड कर दें, या फिर बी और सी को ऐड कर लें और ए के साथ इस सम को ऐड कर दें। देखिए यहां हमने ऑर्डर नहीं लिया, जो हमने यहां डिस्कस किया कि किसी भी ऑर्डर में ले, ये हमने अलग से डिस्कस किया। अभी हम यहां बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके का ग्रुप बना करके वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तीन वेक्टर में ही हमने यहां दो ग्रुप दिखाए, और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने का मतलब, एसोसिएटिव लॉ जो लागू हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी ग्रुपिंग के थ्रू ऐड करें वेक्टर्स को, उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, यानी इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द वेक्टर्स रिमेन्स द सेम इन वॉट एवर ग्रुपिंग दे आर एडेड। चाहे जिस तरीके की ग्रुपिंग से हम ऐड कर रहे हो, रिजल्ट उसका सेम आएगा। यानी तीन वेक्टर्स अगर लें तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी हमने दो ग्रुपिंग में ऐड किया, रिजल्ट सेम है, ये शो करना चाह रहे हैं। इसे अगर प्रूव करना है फ्रेंड्स, ये तो स्टेटमेंट हो गया, अब इसे प्रूव करना है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम तीन वेक्टर्स लेते हैं, वेक्टर ए बी एंड सी, देयर आर थ्री वेक्टर्स। अब इन तीनों वेक्टर्स को एक पॉलीगॉन के साइड्स से हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए पॉलीगॉन हमारा पास है, इसमें इस पॉलीगॉन का ओपी साइड वेक्टर ए बना रहा है, पी क्यू साइड वेक्टर बी बनाएगा और क्यू एस साइड वेक्टर सी बनाएगा। इन तीन वेक्टर्स को हमें ऐड करना था, तो जाहिर सी बात है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह देगा क्लोजिंग साइड तीनों का सम दे देगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी ओ एस। ये रिजल्टेंट हमें देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हमें प्रूव ये ग्रुपिंग वाला करना है, एसोसिएटिव लॉ हमें प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम यहां पे फिर से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे लॉ ऑफ एसोसिएशन प्रूव करने के लिए। तो ट्राइंगल लॉ पे आते हैं और हम सेलेक्ट करेंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्राइंगल हमने सेलेक्ट किया। अब इस ओ पी क्यू ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, ओ पी क्या है ए और पी क्यू है बी वेक्टर, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी दो को ऐड किया, तीसरा मिला ओ क्यू। अब इस ओ क्यू में सी ऐड कर दें तो तीनों का सम मिल जाना चाहिए। तो हम अगला ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं ओ क्यू एस, ओ क्यू एस। तो ओ क्यू क्या है, ए प्लस बी और क्यू एस है सी, रिजल्टेंट होगा ट्राइंगल लॉ से ओ एस, यानी ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू एस वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर कितना है फ्रेंड्स, ए प्लस बी, अभी निकाला आपने यहाँ पे,
और प्लस थर्ड वेक्टर सी। ये आया ओएस। फिर हम आते हैं, अब हम दूसरे तरह से ट्रायंगल इसमें सेलेक्ट करें, क्योंकि अब हमें दूसरी ग्रुपिंग देखनी है। पहली ग्रुपिंग हमारी ये वाली हमने कर दी, अब दूसरी ग्रुपिंग पे चलेंगे। तो PQS ट्रायंगल हमने सेलेक्ट किया, PQS क्यों? क्योंकि हमें यहां पहले BC की ग्रुपिंग करनी, B और C ऐड करेंगे और इस सम को A में ऐड करेंगे। तो B और C की ग्रुपिंग कहां से आ सकती है? ये वेक्टर B और ये वेक्टर C है, तो हमें PQS ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QS, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? PS वेक्टर, यानी PS इज इक्वल टू PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इज इक्वल टू PQ क्या है? B और QS है C। तो PS आ गया B प्लस C। अब B प्लस C को A में ऐड करना है, इसका और इसका सम मिला PS। अब देखिए ये PS और ये वेक्टर A, तो कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए इनके रिजल्टेंट के लिए? OPS ट्रायंगल। देखिए OPS ट्रायंगल लिया और OPS में दिस वेक्टर OP प्लस PS इज इक्वल टू OS। ये आ गया, OP की वैल्यू A प्लस PS की वैल्यू B प्लस C। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों के ही लेफ्ट साइड सेम है, वेक्टर OS, तो राइट भी सेम होंगे। राइट जैसे ही सेम करते हैं, मिल गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी दोनों ग्रुपिंग से रिजल्ट हमें सेम मिल गया। इसी तरह फ्रेंड्स वेक्टर एडिशन में एक और पॉइंट डिस्कस करें, एडिटिव आइडेंटिटी का। वेक्टर एडिशन के केस में एक ऐसा वेक्टर हमेशा एग्जिस्ट करता है नेचर में जिसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फ्रेंड्स एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होगा एक ऐसा वेक्टर जिसे हम किसी भी वेक्टर में ऐड करें तो उस एडिशन से इस वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंज ना आए। यानी अगर A वेक्टर में हम नल या जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो आप जानते हैं कि जीरो वेक्टर ऐड करने से वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता, यानी इसका रिजल्ट आएगा वेक्टर A। इसलिए इस नल वेक्टर को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे फॉर द वेक्टर एडिशन। इसी तरह एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई वेक्टर है A और नेगेटिव वेक्टर आप पढ़ चुके हैं पहले, यानी अगर वेक्टर A का नेगेटिव वेक्टर कहें तो -A होगा। और आप ये जानते हैं कि A में अगर हम -A को ऐड करें वेक्टर को तो इनका रिजल्टेंट आएगा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। और नल वेक्टर क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो वो वेक्टर्स जिनको ऐड करने से रिजल्ट हमें मिलता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये सेकेंड वेक्टर फर्स्ट का एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। इसलिए अगर कोई वेक्टर A है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव वेक्टर है यानी -A, वो वेक्टर A का एडिटिव इनवर्स होगा। तो फ्रेंड्स वेक्टर एडिशन के केस में इतने ही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और आपके लिए बड़ी खुशी की बात यह होगी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना। हमने जितने लॉज पढ़े हैं पहले, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, वो सारे यहाँ पे एज सच यूज होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जगह हमें नया सीखना है और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। कैसे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर B फ्रॉम अ वेक्टर A। देखिए फ्रेंड्स वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी A माइनस B का रिजल्ट हमें चाहिए। A से B को माइनस करना है, हमें वेक्टर A माइनस वेक्टर B करना है। सो
subtraction of vector b from vector a is actually addition of vector minus b to the vector a। यानी वेक्टर a में से b को माइनस करना है आपको, वेक्टर a से b वेक्टर को माइनस करना है। यानी आपको क्या लिखना है, वेक्टर a माइनस ऑफ वेक्टर b, और उसे लिखने के लिए आप क्या कर लें, वेक्टर a में माइनस ऑफ वेक्टर b आप ऐड कर दें। a में से b को माइनस करना है, यानी a माइनस b करना है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, b का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस b, यानी a में b का नेगेटिव वेक्टर हम ऐड कर दें, दोनों की बात सेम होगी। तो इस तरह से हम एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। जब हमें कहा जाएगा a से b माइनस कर दीजिए, तो हम b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बना लें, यानी ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड में तो b के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होगा। तुरंत हमें वैसा वेक्टर बना लेना होगा। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा है वेक्टर b। अगर हमें a से b माइनस करना है, मान लीजिए कोई वेक्टर हमें दिया है, इधर वेक्टर a है और इस वेक्टर में से हमें b वेक्टर माइनस करना है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, इस b के बराबर मैग्नीट्यूड का एक एरो ड्रॉ करें, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दें, तो ये b वेक्टर था, ये बन जाएगा माइनस b। अब a वेक्टर में इस b को ऐड कर दें, चाहे ट्राइंगल लो चाहे पैरेललोग्राम लो। अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो इसको पैरेलल मूव करा के लाएंगे, पैरेलल आ करके ये a के साथ जुड़ गया, ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। यही चीज यहां पे हमने दिखाया हुआ है फ्रेंड्स। आप देखिए वेक्टर a है हमारे पास और वेक्टर b में से, वेक्टर a में से वेक्टर b को माइनस करना है, तो हमने सबसे पहला स्टेप लिया कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ b यानी माइनस b वेक्टर बना लिया। अब a को पैरेलल मूव कराया, a का हेड जहां पे था वहां से माइनस b वेक्टर के टेल को स्टार्ट किया। देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर में है। अब वेक्टर a का जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वेक्टर माइनस b के हेड तक एक एरो ड्रॉ किया, ये आ जाता है रिजल्टेंट ऑफ द सम ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर माइनस b, यानी r इज इक्वल टू a प्लस माइनस b वेक्टर। अब इसे ओपन कर दे तो ये मिल गया r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ लाभ मिल रहा है, फायदा हो रहा है, बेनिफिशियल है ये वीडियो आपके लिए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट लिखें, मैं टाइम निकालकर उस पर भी आपके साथ डिस्कस अवश्य करूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।